नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पायलट कैंप के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक लगातार हमलावर हैं और तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। लिहाजा इन तमाम मामलात पर हमने रमेश मीणा से खास बातचीत की। इस दौरान रमेश मीणा ने साफ तौर पे कहा कि सदन में उनका अपमान हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि वो जनप्रतिनिधि हैं, किसी के गुलाम नहीं। सदन में वो जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे। क्या कुछ कहा है द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में रमेश मीणा ने, उसे हाँ, नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। रमेश मीणा जी, जिस प्रकार से लगातार कल सदन में जो वाकया हुआ, आखिर क्या आपकी क्या शिकायत है और आपने क्या मुख्य सचेतक महोदय के समक्ष अपनी शिकायत नहीं दर्ज करवाई थी? मैंने ये बात जो माइक वाली बोलने की और सीट की बात मैंने महेश जी जोशी जी से और सीपी जोशी दोनों से ही कही, क्योंकि दोनों के सामंजस्य से ही सिस्टम से ये सीटों का आवंटन होता है, तो मेरे नियमों की जानकारी है जी। तो मैंने दोनों को कहा, दोनों ने सीपी जोशी कल वहाँ बोल रहे थे, लेकिन पर्सनली उन्होंने कहा चेंज कर देंगे, पर चेंज कर देंगे, चलो वो नहीं कर पाए होंगे और मुख्य सचेतक से उनकी चर्चा नहीं होगी या बात होती है। फिर मैंने कहा भाई नहीं है तो कल मेरा जो प्रश्न था, तो उस समय मैंने एक ही बात कही थी उनसे कि भाई माइक की व्यवस्था करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहाँ इतने दिनों से बिठा रखा है और कुछ लोगों को ही छांट के बिठा रखा है उसमें, तो माइक की व्यवस्था करा दो। उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना और एक तरह से हमारा अपमान, बहुत ज्यादा अपमान किया। उसके बावजूद भी आज भी हम, क्योंकि हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, तो हमने सम्मान की दृष्टि से ही अनुशासन में रहकर हमने अपनी बात को रखा कि जो विधायक उस मेरी वाली लाइन में हमारे जो मंत्री हैं टीकाराम जूली और भजनलाल जाटव, दोनों एससी बिलोंग करते हैं। उसके बाद में महेंद्रजीत मालवीय है जो एसटी से हैं। उसके बाद आपके आमीन खान जी हैं, बरोसीलाल जाटव है, दानिश अबरार है और मैं हूँ। इस तरह एससी एसटी के लोगों को ही वहां पर उस लाइन में बिठाया गया है। अगर बिठा भी दिया तो कोई बात नहीं, वो माइक की व्यवस्था करते। और दूसरा है जो मंत्री है, बाकी सब मंत्री हैं, वो प्रथम बार से जीत करके सुभाष गर्ग आया है, ये तो 2 बार के जीते हुए विधायक हैं, मंत्री हैं, वो उसको सारी सुविधाएं दी हुई है। तो कहीं जरूरत पड़ जाए माइक पे बोलने की तो हमारी बात कहाँ रिकॉर्ड होगी? हमारी बात मान लो मत विभाजन की बात आती है तो हम वोटिंग कहाँ करेंगे? तो एक तरह से क्या ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने एससी एसटी को एक तरह से साइड कर रखा है या हमारी सुनवाई रमेश मीणा जी हमारी बात को दबाया जा रहा है। रमेश मीणा जी, आपने आरोप ये भी लगाया कि एससी एसटी विधायकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार भेदभाव कर रही है आप लोगों के साथ? भेदभाव इसलिए कर रही है, इतने दिन हो गए, चलो जब शुरुआत हुई थी जुलाई में शुरुआत हुई, कोरोना के नाम पे बिठा दिया। अब कोरोना कहाँ है? ये हजारों लाखों की भीड़ हो रही है, ये लोग खुद ही संबोधित कर रहे हैं, हमारे लीडर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं और यह विधानसभा में कोरोना की आड़ में इतने लंबे पीरियड से मांग है हमारी कि भाई हमारी सीट चेंज कर दें, हमें तो चाहे पीछे ही लास्ट में बिठा दे, लेकिन हमारी बात कहने का अधिकार तो हमारे पास हो। आज हमें तो कहने के लिए वंचित कर दिया हमारे अधिकारों से। विधानसभा में विधायक का अधिकार है कि विधायक अपनी जनता की आवाज रखेगा। कल मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न था, रियायती दरों पे जो हॉस्पिटलों को, निजी हॉस्पिटलों को जमीन दी गई है, वो आज तक निरस्त नहीं हुई है। इतना इम्पोर्टेंट मैटर था, उस पर हमें नहीं बोलने दिया गया। तो इसका मतलब साफ है कि इनको कोई लेना देना नहीं है, हमें नहीं बोलने दिया जाता। और जहाँ नियम और कानून और परंपराओं से विधानसभा चलती है तो उनको ताक में रखकर कुछ ही लोग हैं, जैसे राजेंद्र राठौड़ जी हैं, गुलाब चंद कटारिया है और हमारे स्वयं लोढ़ा जी हैं, उनके लिए कोई नियम कानून कायदे नहीं, उनको रोजाना ही मौका मिलता है। दूसरे लोगों को जब कोई क्वेश्चन पूछने की बात आती है, कोई चाहे मंत्री हो, विधानसभा अध्यक्ष जी के जम जाए तो उसको तुरंत बिठा देते हैं, खुद ही क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। अरे पहले ये परंपरा थी, हम पहले भी 2 बार में तीसरी बार विधायक हूँ कि सदन में चर्चा होती थी, क्वेश्चन एक हावर से एक इम्पोर्टेंट जो हावर रहता था, उसमें लोगों के काम होते थे। सुनवाई मंत्री को जवाब देना पड़ता था, क्योंकि मंत्री जवाब देगा
तो वो क्या है कि कमेटी में जाएगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ, सरकार की जिम्मेदारी बन जाती थी और निस्तारण होता था, जनता की मदद होती थी। लेकिन अब ऐसी जो चल रहा है कि मैं 14 क्वेश्चन पूछ लूंगा, 15 क्वेश्चन पूछ लूंगा, रिकॉर्ड बना लूंगा, और जिस तरह की जो व्यवस्थाएं अभी जो चल रही है उससे ऐसा लगता है कि वंचित जो हमारा SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। रमेश मीणा जी, जिस प्रकार से कल तीखी नोकझोंक सदन में आपकी और विधानसभा अध्यक्ष के बीच देखी गई, तो क्या वो भी एक आप साजिश का हिस्सा मानते हैं कि क्या साजिशन आप लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है? जब साजिश तो यूं नजर आ रही है कि जब हम अपनी बात को रखना चाह रहे हैं तो भी बात रख सकते हैं। मेरे से पहले आमीन खान जी हैं, सीनियर विधायक हैं, बुजुर्ग हैं, उनको दूसरे माइक पे दूर जाना पड़ा, तो चलो हमें मत बिठाओ, माइक यहाँ रख दो। हमारे SC के ही 2 जो मिनिस्टर है उनके लिए माइक की व्यवस्था नहीं है, उनको तो जवाब देना पड़ता है। बहस में कभी भी कोई भी पूछना पड़ेगा, तो कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था क्यों? इतना बड़ा मुद्दा तो है नहीं कि भाई माइक की व्यवस्था सरकार या विधानसभा अध्यक्ष नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, तो ये व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही बैठे रहें और हम बोले नहीं, चुपचाप सुनते रहे इनकी बात। आपने रियायती दरों में जमीन अलॉट करने का मामला कल आप सदन में उठाना चाह रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिला आपको। तो क्या ये माना जाए कि सरकार ऐसे सवालों से बचना चाह रही थी? हो सकता है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि जो मेरा मुद्दा था कि जो जितने भी जमीन है, चाहे रियायती दर पे दी है या टोकन मनी पे दी है, जैसे भगवान महावीर कैंसर रिसर्च सेंटर है, उसने सारी जो शर्तें थी टोकन मनी पे जमीन ली, उन शर्तों का उल्लंघन किया और अपना सिस्टम जो महावीर कैंसर रिसर्च सेंटर है कॉमर्शियल हो गया। उसमें शर्तें थी नो प्रॉफिट नो लॉस, और 25% लोगों का इलाज करेंगे, किसी का इलाज नहीं हो रहा, लूट रहे हैं लोगों को। और जिस उपयोग के लिए जो भूमि जो जमीन दी थी उसका टोटली कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, और उसका भवन निर्माण हो गया बिना परमिशन के, और सरकार उसको रेगुलाइज कर रही है बिना नियम और कानून के। तो इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? हृदय नारायण लाल, ऐसे बहुत सारे चिकित्सा संस्थान है जिन्होंने आज तक भवन निर्माण नहीं किया और उनको सिर्फ और सिर्फ नोटिस दिए जा रहे हैं। तो उनको उस जमीन को जब्त करें, उनका पैसा है उसको जब्त करें, और उससे सरकार को आमदनी भी हो सकती है। दोबारा जनरल ऑक्शन हो जाए तो उसको पैसा सरकार को मिलेगा, सरकार को मदद होगी। लेकिन ये पता नहीं है। वैसे धारीवाल जी ने कुछ किया भी है, 1-2 केसेस जो मैंने पूछा था उन्होंने अरेस्ट भी किया है, लेकिन इस तरह के बड़े मैटर हैं, जनता की आवाज है, हमारे पास जनता की आवाज आती है, फीडबैक आता है, उस आधार पे हमने विधानसभा में रखा था। तो बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर था, लेकिन हमें नहीं बोलने दिया गया। रमेश मीणा जी, एक सियासी गलियारे में चर्चा ये भी है कि रमेश मीणा पायलट कैंप से ताल्लुकात रखते हैं और सरकार से नाराज है, इसलिए वो सदन के अंदर ऐसा कर रहे हैं। ये तो फिर अभी इतने दिन हो गए, सदन को चलते हुए कितने दिन हो गए, तो शुरुआत जब भी हो जाती ना, कोई मुद्दा था या कभी भी बोल सकते थे, मुद्दे पे किसी भी डिमांड में बोल सकते थे, हम क्वेश्चन कोई और भी लगा सकते थे, किसी नियमों और कानूनों के माध्यम से हम विधानसभा में बहुत कुछ बोल सकते थे। बोला क्या? हम सरकार के पार्ट हैं, हमारी पार्टी की सत्ता है, लेकिन ये नहीं है कि भाई हम लोगों को क्या है क्या आप बंधुआ मजदूर समझ लो या गुलाम समझ लो। ये नहीं चलेगा कि हम गुलाम नहीं है, क्योंकि जनता हमें जिताती है, हम किसी की मेहरबानी से चुनाव जीत के नहीं आते हैं। वहाँ की जनता हमें चुनती है और हम विधानसभा में वहाँ की बात नहीं रखेंगे, विकास के मुद्दे नहीं रखेंगे, हमारे एरिया में विकास नहीं होगा, तो क्या हम यहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष आसन की कुर्सी को क्या उनका मंदिर है जो दर्शन करने आते हैं क्या? रमेश मीणा जी, इसका सॉल्यूशन क्या है? आखिर बीच का रास्ता, चूंकि आप भी मजे हुए नेता है, तो जाहिर तौर पर इसका कोई बीच का रास्ता तो निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा बीच का रास्ता? हमारा तो जितने भी लोग हैं SC ST माइनॉरिटी की जिनको बैठा रखा है जो गैलरी में बीच में, उनके माइक की व्यवस्था हो जाए, सीटिंग की व्यवस्था हो जाए, आगे बैठा दे पीछे बैठा दे। हमारी तरफ से तो प्रथम बार वाले विधायक को जो व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, आप कहीं भी बिठाएं, हमें पीछे बिठा दें, क्या फर्क पड़ता है? सीनियरिटी यूनिटी कुछ नहीं है, तो सरकार की मनमर्जी से किसको कहाँ बिठाना है बिठाते हैं, तो हमें तो पीछे बिठा दे, लेकिन सुविधाएं तो दे, बोलने का राइट तो हमारे नहीं छीने कोई।
रमेश मीणा जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू।